अस्सलामुअलैकुम। हमने लास्ट वीडियो जो आपने बनाई मैंने बनाई है, उनमें मैंने बात की है ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, रेशनल ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर है क्या, क्या उसका इस्तेमाल है, कहाँ वो यूज होता है। तो पहले हम उसकी ना एक फाइल बना लेते हैं। लॉजिक लॉजिकल डॉट डॉट हमने एक फाइल बना ली लॉजिकल डॉट डॉट। हम इसमें पहले चेक करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है। व्हाट व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है, ठीक है। एक लॉजिकल ऑपरेटर, इनका यूज और इनकी प्रॉपर्टीज और इनके इस्तेमाल, इनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और इनके सैम्पल्स क्या है। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे कहते किसे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ट्रू वैल्यू आंसर ट्रू में दे या फॉल्स में दे, ठीक है। या फिर इनका मेन जो यूजेज है वो है इफ एल्स और केस में, स्विच स्टेटमेंट में, ठीक है। पहले पहले इनका देखते हैं हम, देखते हैं। ये है हमारे पास नॉट, उसके बाद है हमारे पास एंड, ये है नॉट ऑपरेटर हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास नॉट, उसके बाद और ऑपरेटर, एंड एंड ऑपरेटर। ये हमारे पास दो ऑपरेटर है, ठीक है। ये नॉट हो गया, ये हमारे पास हो गया और ऑपरेटर, और ये एंड ऑपरेटर। पहले देखते हैं और नॉट ऑपरेटर। ये जो नॉट ऑपरेटर है हमारे पास, नॉट ऑपरेटर क्या वर्क करता है। नॉट, अगर हमारे पास इफ वी हैव वैल्यू देन रिटर्न इट फॉल्स। ये हमें वैल्यू देगी, अगर हम इसे वैल्यू देंगे ट्रू में तो ये इसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये है नॉट ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास आता है और ऑपरेटर। व्हाट इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर का काम है कि दो कंडीशन है, एक है ट्रू और दूसरी है फॉल्स। तो ये हमें ट्रू देगा। इफ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स इट गिव अस फॉल्स। इट गिव अस ट्रू, इट गिव अस ट्रू। ये हमें ट्रू देगा। अगर हमारे पास एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो ये हमें ट्रू आंसर देगा। अगर एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो फिर भी ट्रू देगा। अगर दोनों फॉल्स है तो फिर हमारे पास कोई आंसर इसका, फिर ये हमारे पास होगा फॉल्स में, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर हमारे पास दोनों ट्रू फॉल्स है फिर जाके हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड ऑपरेटर। कि एंड ऑपरेटर क्या काम करता है। हमारे पास जो एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, ये अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो तो दूसरे का एक ट्रू और दूसरी फॉल्स हो तो हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स। अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हो फिर भी फॉल्स, दोनों ट्रू हो फिर आंसर ट्रू आएगा। एंड ऑपरेटर है हमारे पास। इफ वन इज फॉल्स एंड इज ट्रू देन आंसर इज आंसर इज फॉल्स। एंड नेक्स्ट, if and if is one is true and second is true, answer
is true. If and if one is false and second is false, answer is false. इस तरह हमारे पास ये ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर वर्क करते हैं। ये हमारे पास हो गया पहला नॉट ऑपरेटर। इसकी एक और कैटेगरी है, अगर हमारे पास ये हमारे पास फॉल्स है तो ये रिटर्न नहीं करेगा ट्रू। इफ वी हैव फॉल्स इट रिटर्न ट्रू, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या ये रन करता है जैसे मैंने कहा वैसे, क्या वैसे ही काम करता है या फिर कोई और कैटेगरी है इसकी। तो हम मेन मेथड बनाते हैं void main, ठीक है। हमने एक मेथड बना लिया, इसमें हम इंटीजर लेते हैं, दो इंटीजर, int age is equal to 18। इसका बेसिकली इन ऑपरेटर्स का बेसिकली काम है स्विच में और इफ एल्स में। यहाँ पे हम एज ए बिगिनर देख रहे हैं कि ये काम कैसे करेंगे, एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। इनका बेसिकली हम बेसिक काम देखते हैं, इनका बेसिक काम इनका देखते हैं। अच्छा, इंट ये हमारे पास हो गया चेक, इंट चेक इज इक्वल टू चेक। हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके जरिए हम चेक कर सकते हैं एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। हमने एक कंडीशन लगा दी, एज ग्रेटर देन 18। क्या एज ग्रेटर देन 18 है? नहीं, एज ग्रेटर देन 18 नहीं है, ये हमारे पास होगी फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लगा रहे हैं एंड ऑपरेटर, एंड एज लेस देन है 18 से। क्या एज हमारी लेस देन है 18 से? ठीक है, एज ग्रेटर देन है 18 से, एज लेस देन है 18 से। क्या हमारी एज जो हमारे पास एज है क्या लेस देन है 18 से या फिर ग्रेटर देन है 18 से? ठीक है, यहाँ पे 19 का यहाँ पे हमने वैल्यू देनी है पूल में, क्योंकि हमें ये आंसर देगा ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। अब हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट किया हमने, चेक लगाया। अच्छा, अब हमने इसे प्रिंट कर लिया। ये हमारे पास क्या था, एक इंट वैल्यू थी एज 19, एक एज थी कितना 19, एक कितना थी 19 साल, ठीक है। उसके बाद हमने एक पूल डेटा टाइप लगाया, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल हमने कहा कि एज ग्रेटर है ना 18 से। हाँ ये तो ठीक है, एज 19 है और यहाँ पे हम दे रहे हैं कि 18 से ये एज बढ़ गई, ठीक है। एंड हमने एक ऑपरेटर लगाया एंड, ठीक है। हमने कहा कि एज लेस देन 18 से, ये एज है वो तो ग्रेटर देन है, ये होगी फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, एंड ऑपरेटर है, ये वन इज फॉल्स अदर इज ट्रू, तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। अब हम चेक करते हैं, टर्मिनल में आ गए, डॉट लॉजिकल डॉट डॉट, ये हमारे पास आ गया फॉल्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर एक ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। अब हम करते हैं इसको दोनों फॉल्स वैल्यू पूल, ये बेसिक को ही कर लेते हैं, इसी को ही कर लेते हैं। ये थी एज हमारी ग्रेटर देन 18 थी, ठीक है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं एज ग्रेटर देन और इक्वल टू है हमारी 18, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। पहले कंडीशन हमारी राइट है, ट्रू है, क्यों, एज ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, एज ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल टू नहीं है, यानी कि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 18 के बराबर है या उससे बड़ी है एज, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर ट्रू आएगा। ये ट्रू आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है फॉल्स के लिए, दोनों फॉल्स हो गए, एज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम दे रहे हैं ग्रेटर देन 18 से, ये लगे हमें
दोनों फॉल्स कर रहे हैं। एज लेस देन 18 से ये भी फॉल्स, एंड एज लेस देन 17 से, ठीक है, ये भी फॉल्स, क्योंकि एज तो हमारी बड़ी है 17 से और एज हमारी ज़्यादा है 18 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स। दोनों फॉल्स होंगी फिर भी फॉल्स, एक फॉल्स होगी फिर भी फॉल्स, अगर दोनों ट्रू होगी फिर ट्रू आएगा। ये हमारा हो गया एंड ऑपरेटर। उसके बाद है हमारे पास, इसी को कमेंट आउट कर देते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, इसी को और ऑपरेटर कर देते हैं। ये है हमारे पास एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर था, अब हम यहाँ पे कर देते हैं और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर क्या मतलब है? अगर एक ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ट्रू। लेकिन दोनों फॉल्स होंगी तो फिर फॉल्स आएगा हमारे पास। अब हम इसी को ही रन करते हैं, ये हमारे पास आंसर फॉल्स आ गया। अगर हम एक को ट्रू करते हैं, ये है हमारी एज ग्रेटर देन 18 से। अब हम आंसर चेक करते हैं, ये हमारा आंसर आएगा ट्रू। ये आंसर हमारे पास आ गया ट्रू। इस तरह हमारे ऑपरेटर्स काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। उसके बाद हम दोनों कंडीशनों का राइट करते हैं। अगर दोनों यानी कि ट्रू हो, ये ठीक है, ये ग्रेटर देन 17 से। अब हम इसे करते हैं रन, ये भी ट्रू आ गया। और ऑपरेटर है, तो दोनों में से एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी तो ट्रू आंसर, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो फिर भी आंसर ट्रू आएगा। उसके बाद हमारे पास है और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर की चलते हैं। एज नॉट, नॉट एज, नॉट एज इक्वल टू 18, 18 ईयर। This is selector such as identifier or you heading the ground to right head of selector not seen a variable type can be assigned to a variable type pool, which यहाँ पे हम देखते हैं कि int age, int age equal to 18। क्या एज हमारी इक्वल टू 18 है? नॉट इक्वल टू 18। int pool age नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 18। क्या हमारी एज नॉट इक्वल टू 18 है? हाँ, बिल्कुल 18 हमारी एज है 19, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके? 18 के। ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये फॉल्स है। लेकिन ये फॉल्स को क्या ट्रू, मैंने पहले बताया था, जो हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, ट्रू है फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ठीक है, ये आप देख लें, ये ट्रू आ गया। अगर हम करें एज नॉट इक्वल टू 19, लेकिन ये हमारा 19 के बराबर है, हम इसे कर रहे हैं नॉट। अब ये ट्रू हो गया, लेकिन आंसर क्या देगा? फॉल्स में देगा। ये आ गया हमारे पास आंसर फॉल्स। इस तरह हमारे ऑपरेटर वर्क करते हैं। लॉजिकल हमारा और ऑपरेटर, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये हमारे तीन ऑपरेटर जो बेसिकली यूज होते हैं इफ कंडीशन में और उसके अलावा कोई स्टेटमेंट में। ये हमारी थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की और ऑपरेटर्स के बारे में, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ठीक है, इसके अब हम आएंगे फंक्शन पे। मैथ फंक्शन, ये तो मेन फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद जब हम आएंगे फंक्शन, तो वहाँ पे हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट, और उसके अलावा हम करेंगे इफ एल्स कंडीशन। वहाँ पे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि हम वहाँ पे एक अपना एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर बेसिकली फर्क कैसे करते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे एक का आपको करके दिखा देते हैं। हमारी इंट एज इज इक्वल टू 18, 19। यहाँ पे हमने किया इफ एज ग्रेटर देन है, हमारी एज ग्रेटर देन है 18 से, एंड ये हमने एंड ऑपरेटर बताया, एंड एज लेस देन है 17 से। प्रिंट करो हमारे पास, प्रिंट प्रिंट करना है आपने
अगर हमारे पास जो इंट एज है ग्रेटर देन 18 से, ये हमारे ट्रू होगी। एंड ये हमने एक एंड ऑपरेटर लगाया, एज लेस देन 17, ये हमारी गलत होगी। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स है। तो ये हम यहाँ पे हम प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट क्या करेंगे, असेस 9, असेस 9, और एल्स यहाँ पे हमने लिखना है एल्स, एल्स में लिखेंगे हम प्रिंट वेट, ठीक है। ये अब हम इसे करते हैं रन इस प्रोग्राम, हमारे पास ये आएगी, हमारे पास पहले पहले इफ कंडीशन चलेगी। इफ में क्या है हमारे पास, एज ग्रेटर देन 18 से, हाँ ये true है। उसके बाद एंड ऑपरेटर हमारे पास, क्या एज लेस देन 17 से, नहीं ये फॉल्स वैल्यू होगी। हमारे पास क्या आएगा, सक्सेस भी 9, पहले ये चलेगा, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है, तो ये फॉल्स हमारे पास चलेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले चेक होगा, उसके बाद अगर ये हुआ फॉल्स, ये नहीं चलेगा। उसके बाद ये आएगी एल्स कंडीशन में, हमारे पास आएगा वेट, ये हमारे पास आ गया वेट। क्यों वेट इसलिए आया, क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन थी एफ की कंडीशन, ये है फॉल्स, जिसकी वजह से ये एल्स में चला गया। इस तरह इफ एल्स कंडीशन वर्क कर दी हमारे यहाँ पास, और उसके बाद फिर से में भी ऐसे ही वर्क करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं कुछ क्वेश्चन ना इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने वो क्वेश्चन करने हैं, और उन क्वेश्चन का मुझे आंसर भी करना है कमेंट में। मैं कमेंट, आपको कमेंट का आंसर भी किया जाएगा वापस वापस बैक में। ओके, अल्लाह हाफिज़।